वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दोबारा आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पे। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन के लिए जो है नेटवर्क क्यों ज़रूरी है, नेटवर्क क्या है, किस किस टाइप के नेटवर्क हैं, क्या उसके एग्जांपल्स हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और नेटवर्क के लिए किस टाइप के कम्युनिकेशन मीडियम की जरूरत पड़ेगी ये भी हमने डिस्कस किया था। दो टाइप के कम्युनिकेशन मीडियम हमने पढ़े थे, गाइडेड और अनगाइडेड, वायर्ड और वायरलेस। आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसी चैप्टर का, टाइप ऑफ नेटवर्क्स के बारे में, कि जो नेटवर्क बनाए गए, किस किस टाइप के नेटवर्क बनाए गए, कैसे उनको जो है हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नेटवर्क जो बनाए गए थे वो जनरली बेसिकली बनाए गए थे आपके ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर बेस्ड। ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब है कि कोई भी नेटवर्क कितना बड़ा एरिया जो है कवर करेगा, यानी जो आपका एरिया है उस एरिया में कितने सिस्टम्स या कितने आपके कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्ट होंगे, तो उसको हम ज्योग्राफिकल एरिया बोलते हैं। यानी फिजिकली जो है वो नेटवर्क कितना बड़ा होगा। तो उसके बेसिस पर जो है आपके टाइप ऑफ नेटवर्क बनाए गए थे। पहले सबसे पहला टाइप जो था वो था पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क बेसिकली आपके मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में, पर्सनल कंप्यूटर्स के बीच में या मोबाइल फोन्स के बीच में हम यूज करते हैं। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो एक आसान सा सिंपल सा एग्जांपल आपका ब्लूटूथ। ब्लूटूथ से आप बहुत सारी चीजें पेयर करते हैं। वो आपके मोबाइल फोन हो सकते हैं, वो आपके कोई दूसरे डिवाइसेस हो सकते हैं, वो आपके स्पीकर्स हो सकते हैं। लेकिन जो ब्लूटूथ आपकी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में एक सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि वो कम डिस्टेंस को कवर करती है, यानी उसकी प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कवरेज ऑफ डिस्टेंस। प्रॉक्सिमिटी जो है वो काफी कम है। तो यानी अबाउट 10 मीटर का जो आपका एरिया है उसके थ्रू ही हम ब्लूटूथ डिवाइस को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क जो थे वो आपके पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन इनके लिए बनाए गए थे, जो कि एक लिमिटेड प्रॉक्सिमिटी के अंदर, एक लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर जो है वो काम करते थे। और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्लूटूथ उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पर्सनल एरिया नेटवर्क का, जो कि 10 मीटर की रेंज के अंदर जो है आपका काम करता है। और पर्सनल एरिया इनको इसलिए भी बोला गया था क्योंकि ये पर्सन के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो मोबाइल डिवाइस है, जिसका भी मोबाइल डिवाइस है, वो अब अगर अपना ब्लूटूथ ऑफ कर लेता है तो नेटवर्क क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये टोटली पर्सन के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसको हम पर्सनल एरिया वैसे भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो आते हैं आपके, वो आते हैं लैन। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे कॉमन टाइप है ये नेटवर्क की। तो लैन के अंदर जो है हमारे बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइसेस जो है वो एक दूसरे से बहुत एक ही बिल्डिंग में, यानी क्लोजली जो है एक दूसरे से अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं और चीजों को शेयर करते हैं। लेकिन अगर हम पैन एरिया या पर्सनल एरिया नेटवर्क से बात करें, इसकी कंपेयर करें, तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस वो 10 मीटर से ज़्यादा, यानी 100 मीटर से भी ज़्यादा हो सकता है और उससे भी ज़्यादा हो सकता है डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये आपकी दो बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। यानी दो अलग अलग बिल्डिंग में अगर आपके सिस्टम रखे हैं तो हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी स्कूल में, अगर दो लैब हैं अलग अलग फ्लोर पे, बिल्डिंग तो एक ही है लेकिन फ्लोर अलग अलग हो गए, तो उनका कुछ डिस्टेंस है वो आपका जो है ज़्यादा हो गया। तो वहां पर हम जो है उन दोनों फ्लोर की लैब्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो वहां पर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो कनेक्ट होंगे, उसके लिए हमें लैन टाइप के नेटवर्क की जो है वो जरूरत पड़ती है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया गया, देखे तो आप कह रहे हैं लैन कनेक्ट कंप्यूटर एंड डिवाइसेस लोकेटेड क्लोज टू वन अनदर। एक दूसरे के क्लोज जो होते हैं उस केस में हम लैन का जो नेटवर्क है वो यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आपकी एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स का होना। और जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें 100 से ज्यादा जो है कंप्यूटर नहीं हो सकते। यानी अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो नॉट मोर देन 100 सिस्टम्स, 100 से ज्यादा सिस्टम्स आपके कनेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल बताया, इसमें ऑफिस के अंदर कनेक्ट किए गए जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं वो किस टाइप के आपके नेटवर्क का एग्जांपल है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरी इंपॉर्टेंट बात लोकल एरिया नेटवर्क की, कि ये जो सिस्टम आपस में कनेक्ट होंगे एक ही बिल्डिंग में और जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वो केवल उस बिल्डिंग तक रहेगी।
ऐसा नहीं है कि वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आउटसाइड द बिल्डिंग शेयर कर पाए। क्यों? क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क है, तो यानी उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं जो आपस में कनेक्ट है वो केवल आपस में ही डाटा को शेयर कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड बिल्डिंग जो है वो उसको शेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क इसलिए भी बोलते हैं। फिर आता है कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में कैन भी बोलते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या होता है, अगर यहाँ आप एग्जांपल में देखें, कैंपस एरिया नेटवर्क ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया या ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। सपोज करें आपकी कोई यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो उनका एरिया होता है मोस्टली यूनिवर्सिटी का 4 से 5 किलोमीटर के अंदर होता है। तो उन यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो काफ़ी दूर दूर होते हैं, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पे। तो वहाँ पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, मान लो कि साइंस डिपार्टमेंट है, ये मैथ्स डिपार्टमेंट है, तो और इन साइंस और मैथ डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनली जो है बहुत सारे सिस्टम्स हैं, और ऐसे ही इस डिपार्टमेंट के भी इंटरनली बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो जब कैंपस एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एक या एक से ज़्यादा लैन को, एक लैन तो हमारे पास ये है साइंस डिपार्टमेंट की और दूसरी लैन हमारे पास मैथ डिपार्टमेंट की है। तो एक से ज़्यादा अगर लैन है हमारी और उनको अगर हम आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी मैथ डिपार्टमेंट के सिस्टम साइंस डिपार्टमेंट के सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाए और साइंस डिपार्टमेंट के सिस्टम मैथ डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट कर पाए, तो ये कनेक्टिविटी बनाने के लिए जिस टाइप ऑफ नेटवर्क की हमें जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। और इसका जो एरिया है वो लैन से ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि लैन तो केवल एक बिल्डिंग तक सीमित था। यानी अगर हम लैन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 लैन है, एक तो साइंस डिपार्टमेंट की ये लैन है और एक मैथ्स डिपार्टमेंट की लैन है। लेकिन जब ये दोनों लैन आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो वो उसको बना देती है कैंपस एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर भी वही बात दी है, अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क मेड अप ऑफ एन इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर लैन। 2 या 2 से ज़्यादा लैन जब आपस में कनेक्ट होती हैं लिमिटेड एरिया के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और ये एरिया लार्जर होता है लोकल एरिया नेटवर्क से, लेकिन स्मॉलर होगा वैन से, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क हम आगे पढ़ेंगे तब हमें और क्लियर हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क क्या है। तो अभी तक आप इसको ये मान के चलें कि इसका जो एरिया जो ये कवर करेगा कैन, वो आपका लैन से ज्यादा कवर करेगा। उसके बाद आते हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे, मैन जिसको हम बोलते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है, जैसे मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या हो गया, सिटी, यानी वो नेटवर्क जो पूरी सिटी को कवर करता हो। तो सिटी को कवर करेगा यानी आपके सिटी के अंदर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे, डिवाइसेस होंगे, वो आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। कैंपस के अंदर भी आपका लिमिटेड एरिया था, लैन से बड़ा था लेकिन लिमिटेड था। लेकिन जब हम मैन पे आते हैं तो मैन पूरी सिटी को कवर करता है। जैसे सिटी के लिए अगर हम एग्जांपल लें इसका, तो आपकी हर एक सिटी के अंदर, हर एक सिटी में आपकी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेंटर्स होते हैं, है ना, जिनको हम बिजली घर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मान लो आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए और आप भिवानी सिटी में रहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं आप उसके लिए गुड़गांव अप्लाई करेंगे कि मुझे मीटर लगा के दो। क्यों? क्योंकि जो भिवानी सिटी है उसके एरिया के लिए आपको भिवानी के अंदर ही वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ का एरिया कौन देख रहा है, वहाँ का जो लोकल जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो कवर कर रहा है। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो भी एरिया है वो कौन कवर करेगा, आपका लोकली, यानी उस सिटी का, वहाँ का लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो है आपका पूरा सिटी कवर होता है। ऐसे ही आपके अगर बात करें हम लैंडलाइन फोन्स की, तो बीएसएनएल का ऑफिस जो भिवानी के अंदर है वो भिवानी सिटी को कवर करेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके गुड़गांव के किसी बंदे को लैंडलाइन का कनेक्शन दे पाए। क्यों? क्योंकि उसका जो एरिया है वो ऑलरेडी फिक्स है कि वो केवल भिवानी सिटी के लोगों के लिए ही जो है वो कनेक्शन को प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके से ऐसा एरिया, ऐसा नेटवर्क जो केवल सिटी तक लिमिटेड हो, उसको हम क्या कहते हैं, आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक और एग्जांपल अगर इसका लें तो मान लो आपके भिवानी सिटी के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं और उन स्कूल्स के अंदर बहुत सारी लैब्स हैं, और भिवानी सिटी के जितनी भी स्कूल्स हैं उनकी लैब्स को अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें तो एक नया नेटवर्क बन के आता है। वो केवल
उस सिटी के जितने आपके स्कूल्स हैं और उनकी लैब्स हैं उनको ही कनेक्ट करता है। तो वो नेटवर्क भी आपका किस टाइप का होगा, मैन होगा, यानी सारे स्कूल्स की लैब एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगी। तो कह रहे हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज आल्सो कलेक्शन ही होगा ये छोटे छोटे नेटवर्क का, लैन का। जब भी कोई बड़ा नेटवर्क बनता है वो छोटे नेटवर्क को मिलाकर बनता है। तो अब तक जितने भी हम नेटवर्क पढ़ेंगे वो सारे लैन और मैन को मिलाकर ही जो है वो बनाए जाते हैं। और मैन खुद किससे मिलकर बना है, लैन से मिलकर बना है। तो लैन जो है वो सबसे छोटा नेटवर्क आप कह सकते हैं, जिससे शुरुआत होगी कंप्यूटर सिस्टम्स के आपस में कनेक्ट होने की, और उन्हीं को कनेक्ट करते 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 हम बड़े लैन को या बड़े नेटवर्क को जो है क्रिएट करते हैं। तो कह रहा है इट कनेक्ट्स कंप्यूटर लोकेटेड इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया सेम होना चाहिए, यानी सेम सिटी के होने चाहिए, जैसे किसी सिटी के अंदर हो गया, टाउन के अंदर हो गए। एग्जाम्पल इसने भी दिया है, जैसे आपकी लोकल सिटी में जो बैंक की ब्रांचेज हैं, एक सिटी में आपकी बहुत सारी ब्रांचेज हो सकती हैं सेम बैंक की, तो वो जो नेटवर्क है वो किस टाइप का है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। यानी जो नेटवर्क कहाँ तक सीमित है, किसी सिटी तक लिमिटेड है, उसको हम मैन बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम बड़े नेटवर्क पे, वैन वाइड एरिया। वाइड एरिया का मतलब आप समझ ही गए होंगे, वाइड का मतलब ऐसा एरिया जो ज्यादा लंबा जो है कवर करता है, बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है। तो कह रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट। वाइड एरिया नेटवर्क में दो चीजें कनेक्ट होती हैं, लैन प्लस मैन को मिलाकर बनाया जाता है। यानी पहले छोटे छोटे लैन कनेक्ट होंगे, यानी पहले आपकी बिल्डिंग्स कनेक्ट होंगी, बिल्डिंग से फिर आपकी सिटीज कनेक्ट होंगी। मैन क्या कनेक्ट करता है, सिटी कनेक्ट करता है। सिटीज कनेक्ट होंगे, सिटी कनेक्ट होते होते आपके जो है पूरा नेशन कनेक्ट होगा, कंट्रीज कनेक्ट होंगी, कंट्रीज जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगी सारी, तो वो क्या बनाएंगी, वाइड एरिया नेटवर्क बनाती है। तो कह रहा था नेटवर्क दैट मेकअप ए वाइड एरिया नेटवर्क मे बी लोकेटेड थ्रू आउट ए कंट्री और इवन अराउंड दी वर्ल्ड। कह रहा है जो आपकी वाइड एरिया नेटवर्क है वो पूरी कंट्री में हो सकता है, वर्ल्ड में चारों तरफ हो सकता है, यानी वर्ल्ड के जितने सिस्टम्स हैं वो सारे कनेक्ट आपस में होंगे और इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है इंटरनेट या फिर एटीएम फैसिलिटी। एटीएम फैसिलिटी में हम कहीं से भी आपका जो है पैसा निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी एटीएम बैंक्स हैं, बैंक्स के एटीएम हैं, वो सारे एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर इंटरनेट नहीं होता, नेटवर्क नहीं होता, तो कनेक्ट नहीं होते और हम पैसे नहीं निकाल सकते थे। तो इंटरनेट और एटीएम फैसिलिटी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो वैन का एग्जाम्पल हो गया आपका इंटरनेट। तो ये तो थे हमारे टाइप ऑफ नेटवर्क, कौन कौन से हैं। अब हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी की। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, हमने पढ़ लिया कि हम नेटवर्क जो है वो बनाएंगे जिससे इंफॉर्मेशन शेयर होगी। उसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, कुछ टाइप की वायर्स की जरूरत पड़ेगी। फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ नेटवर्क क्या बन सकते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी में, नेटवर्क टोपोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि जो आपके सिस्टम, दो सिस्टम आपस में जो कनेक्ट होने वाले हैं, या 4 सिस्टम या 10 सिस्टम या 100 सिस्टम कनेक्ट होने वाले हैं, उनको कनेक्ट करने का तरीका क्या होगा, यानी क्या वे होगा कि वो आपस में कनेक्ट हो और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। तो यानी वो तरीका, वो आर्ट जिसमें हम डिफरेंट कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो यानी वो तरीका जिसके थ्रू 2 सिस्टम, 10 सिस्टम, 50 सिस्टम या 100 सिस्टम कनेक्ट हो पाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। तो कह रहे हैं द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। डिफरेंट कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करने की जो कला है उसी को हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। तो कह रहा है जो टर्म आई नेटवर्क टोपोलॉजी वो ये बताती है कि आपके जो नोड्स हैं, नोड्स आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको बताया था कि जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क में होता है यानी चीजें शेयर करने के लिए सक्षम होता है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, वर्क स्टेशन बोलते हैं या होस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम नेटवर्क में नहीं है, कुछ भी चीज शेयर नहीं कर सकता, तो उस केस में हमने उसको स्टैंड अलोन बोला था। तो कह रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजी ये बताती है कि नोड्स को आपस में कनेक्ट करने का क्या तरीका होगा नेटवर्क के अंदर। अब ये नोड आपके कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं या कोई दूसरे डिवाइसेस भी हो सकते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं। तो कह रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजी ये डिटरमाइन करती है, ये हमें चेक करके देती है कि आपका जो नेटवर्क है उसमें जो डाटा शेयर होगा, उस डाटा को शेयर करने के लिए किस तरीके से, किस पाथ का यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा जब आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो और आप उस रास्ते से अननोन है, आपको पता नहीं कि कैसे वहां पर जाना है,
तो आप गूगल हेल्प जो है, गूगल मैप का जो है सहारा लेते हैं, और गूगल मैप आपको 2-3 रूट दिखाता है। उस रूट में से आप शॉर्टेस्ट रूट को जो है वो चूज करते हो ताकि आप जल्दी से वहां तक पहुंच जाए। तो नेटवर्क टोपोलॉजी भी यही करती है कि आपका जो है डिटरमाइन करती है डाटा पाथ। डाटा पाथ मतलब डाटा किस पाथ से होकर जाएगा दो जो आपके नोड कनेक्ट हैं उनमें नेटवर्क के अंदर। यानी नेटवर्क के अंदर आपका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के पास डाटा जाने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। तो उन रास्तों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम नेटवर्क टोपोलॉजी की हेल्प लेते हैं। तो बेसिकली जो नेटवर्क टोपोलॉजी बनाई गई वो 4 टाइप की बनाई गई: स्टार, रिंग, बस एंड मैश टोपोलॉजी। तो ये 4 टोपोलॉजी हमने डिटेल में पढ़नी है विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और इनके डायग्राम्स के साथ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी। इनके अगर आप डायग्राम अच्छे से याद रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये सारी टोपोलॉजी जो है वो याद हो जाएंगी। तो कोशिश करें आप जो है इनको बाय डायग्राम जो है याद रखें, नहीं तो आपको इनको थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर डायग्राम याद हो जाएंगे तो आपको एडवांटेजेस भी याद रहेंगी, डिसएडवांटेजेस भी याद रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम रिंग टोपोलॉजी के बारे में कि रिंग टोपोलॉजी क्या है। पहले स्टार से शुरू कर लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका एक सेंट्रल डिवाइस दिया गया है। इस सेंट्रल डिवाइस से एक सिस्टम ये कनेक्ट है, एक इधर कनेक्ट है, एक ऊपर है और 2 इधर है। तो इस डायग्राम से हमें समझ में आया कि आपका जो है एक सेंटर में डिवाइस होगा, उस डिवाइस से आपकी बाकी जो सिस्टम्स हैं वो क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। यानी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जब भी कोई डाटा शेयर करना होगा, मान लो हम इसको सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2, सिस्टम नंबर 3 और सिस्टम नंबर 4 दे देते हैं, और अगर सिस्टम नंबर 1 को सिस्टम नंबर 4 को कुछ भेजना है तो उस केस में पहले डाटा आपके सेंट्रल डिवाइस पे आएगा। सेंट्रल डिवाइस आपका हब हो सकता है, स्विच हो सकता है। तो यानी सबसे पहले डाटा कहाँ आएगा, आपका सेंट्रल सिस्टम के पास आएगा और सेंट्रल सिस्टम ही उसको आगे मूव ऑन कराएगा, आगे पास करेगा। इसी तरीके से 2 और 3 को भी करना है तो भी आपका डाटा किसके पास आएगा, सेंट्रल सिस्टम के पास आएगा। यानी स्टार टोपोलॉजी में हम कह सकते हैं पूरा नेटवर्क टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, सेंट्रल स्विच पे डिपेंड कर रहा है, सेंट्रल सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। तो कह रहा है कि इन्हें स्टार टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड। ये हमने क्या बोल दिए, नोड्स। 4 नोड है हमारे पास और चारों कहाँ कनेक्ट है, सेंट्रल सिस्टम पे कनेक्ट है स्विच के साथ। करेक्ट फॉरवर्ड डाटा टुवर्ड्स इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड करता है और जो स्विच है वो कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को नेटवर्क के ऊपर। यानी जो सेंट्रल डिवाइस है वो कम्युनिकेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कौन सा डाटा किधर जाएगा। फिर बात आती है एडवांटेज क्या है। करेक्ट है मिनिमल लाइन कॉस्ट। मिनिमल लाइन कॉस्ट का मतलब है इसको सेटअप करना इजी है, कम खर्चा आता है क्योंकि हमें केबल्स और एक सेंट्रल डिवाइस चाहिए। लेकिन एक फायदा और है, अगर इनमें से हमारे सिस्टम्स में से कोई एक सिस्टम खराब हो जाता है तो बाकी सिस्टम आपके जो है वो काम करते रहेंगे, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि 3 2 को इजीली शेयर कर सकता है, 2 4 को इजीली शेयर कर सकता है, 4 3 2 आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं। लेकिन 1 वाला सिस्टम जो खराब है केवल वही कम्युनिकेट नहीं करेगा, बाकी नेटवर्क हमारा जो है वो इजीली काम करेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर हमारा सेंट्रल सिस्टम यानी हमारा हब वही खराब हो जाता है, और अगर वही खराब हो गया तो हमें पता है सारे नोड हमारे सेंट्रल स्विच से आपके कनेक्टेड थे, तो सेंट्रल डिवाइस अगर हमारा खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क हमारा गोज डाउन हो जाएगा, पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा। तो ये थी हमारी स्टार टोपोलॉजी जिसके अंदर हम सेंट्रल डिवाइस का यूज करते हैं। फिर आते हैं हम रिंग टोपोलॉजी पे। तो रिंग टोपोलॉजी जैसे नाम से पता लग रहा है आपको, रिंग की शेप में होंगे, यानी सारे सिस्टम्स आपस में जो कनेक्ट होंगे वो इस तरीके से होंगे कि वो एक क्लोज रिंग की जो है शेप बनाएंगे। यानी ये सिस्टम इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा और ये इससे। वही हमारे पास 4 सिस्टम हमने लिए और चारों सिस्टम जो है एक दूसरे से कनेक्ट है। जब हम रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं तो रिंग टोपोलॉजी में डाटा एक ही साइड में चलता है। वो हमें स्टार्टिंग में डिसाइड करना पड़ता है कि डाटा क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो हमें एक बार ही डिसाइड करना पड़ता है कि डाटा क्लॉकवाइज मूव करे या एंटी क्लॉकवाइज मूव करे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, यानी पहले अगर हमें 3 को डाटा भेजना है तो सबसे पहले डाटा 1 से 2 की तरफ, फिर 2 3 को पास करेगा।
इस तरीके से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को क्या करेगा, डाटा को पास करेगा। तो यहाँ पर जो हमारी डेफिनेशन निकल कर आती है रिंग टोपोलॉजी की, कह रहा है कि आपका जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें जो सारे नोड हैं वो क्लोज रिंग की शेप में जो आपके कनेक्ट होते हैं, जो मैंने आपको भी बना के दिखाया था। क्लोज रिंग मतलब आपकी जो है सारी चीजें, सारे डिवाइसेस, सारे कंप्यूटर सिस्टम्स आपके एक रिंग की शेप में जो है कनेक्ट होंगे। और कह रहे हैं हर एक डिवाइस दो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होगा। अगर हम इसकी बात करें तो एक इधर कनेक्ट है और एक इधर कनेक्ट है, यानी हर एक डिवाइस दोनों साइड से एक एक सिस्टम से, यानी टोटल दो सिस्टम से कनेक्ट होगा, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। कह रहे कंप्यूटर जो है रिंग टोपोलॉजी में वो जब कनेक्ट होंगे तो कनेक्ट होने के बाद रिंग की शेप बनाएंगे। तो ये आपकी जो है रिंग की एक शेप बनती है और डाटा हमेशा एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। ये मैंने आपको बताया था, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। और हर एक कंप्यूटर जो है डाटा को दूसरे कंप्यूटर को क्या करेगा, पास करेगा ऑटोमेटिकली। तो ये तो थी रिंग टोपोलॉजी। अब बातें इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज पे। अब यहाँ पर देखें तो पहली एडवांटेज तो ये है, इसके सेंटर में कोई डिवाइस हमने यूज नहीं किया, यानी कोई भी सेंट्रल जो कंप्यूटर है वो यूज नहीं होगा। दूसरी चीज ज्यादा रिलायबल है। स्टार टोपोलॉजी रिलायबल मतलब विश्वसनीय है, क्यों? क्योंकि वहां पर अगर सेंट्रल सिस्टम खराब हो जाता तो हमारा पूरा सिस्टम खराब हो जाता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई सेंट्रल सिस्टम ही नहीं है तो खराब होने का चांस नहीं है, इसलिए ज्यादा रिलायबल है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि डाटा जो है वो कब किस सिस्टम के पास है उसको मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जो कि ये इन चीजों को नोट डाउन करता है कि अब डाटा किस सिस्टम के पास है, किस सिस्टम ने उसको आगे मूव कराया, किसने नहीं कराया। तो हमें कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सॉफ्टवेयर चाहिए जो पूरी टोपोलॉजी को क्या करे, कंट्रोल करे। और दूसरी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज कि अगर एक सिस्टम खराब हो जाता है तो हमारा डाटा आगे पास नहीं होगा, यानी हमारा नेटवर्क जो है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये इसकी क्या है, आपकी डिसएडवांटेज। उसके बाद जो आती है वो आती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर आपकी एक मेन केबल होती है, उस मेन केबल के ऊपर ही आपके सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं, यानी कनेक्टिविटी जो बनाई गई वो एक ही सिंगल केबल पर बनाई गई, मेन केबल पे, और दोनों साइड इसके टर्मिनल्स होते हैं। इन टर्मिनल का काम है सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करने का। तो बस टोपोलॉजी के अंदर जो है एक सेंट्रल केबल होती है जिसको हम बस बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, बस टोपोलॉजी पड़ा था। ये जो सेंट्रल केबल होगी इसको हम क्या बोलेंगे, बस बोलेंगे। और ये कंटिन्यूटी में होती है केबल, ऐसा नहीं है कि कोई ज्वाइंट दे दिया हो बीच में, एक सिंगल केबल होती है जिसमें बीच में कोई ज्वाइंट नहीं होता। तो कह रहे हैं आपका जो है नोड, यानी आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक एंड से दूसरे एंड तक कनेक्ट कर दिए जाते हैं, और दोनों साइड में डायरेक्शन जो है आपका डाटा का वो फ्लो होती है, दोनों साइड में आपका डाटा जो है वो फ्लो किया जाता है। यानी डाटा 1 से लेके, अगर हम इसको नंबर दे दें 5, तो 1 से 5 भी जाएगा, 5 से 1 भी आएगा, उल्टा भी आएगा, यानी इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और वापस भी आ रहा है, यानी बोथ साइड डायरेक्शन में जो है आपका डाटा जो है वो ट्रेवल करेगा। और कह रहे हैं जो एंड में टर्मिनेटर या टर्मिनल्स होते हैं, ये जो मैंने अभी एंड में लगाया जो आपकी बुक में नहीं दे रखे पिक्चर में, इनको हम टर्मिनेटर भी बोलते हैं और टर्मिनल्स भी बोलते हैं। इनका काम है कि मान लो सिस्टम 1 ने जो डाटा भेजा, यानी सिग्नल्स जो भेजे वो 5 तक पहुंचाने थे, तो 5 तक पहुंचाने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है 5 को भी क्रॉस कर जाए सिस्टम को, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा सिग्नल्स होंगे उनको ये क्या करेगा, एब्जॉर्व कर लेगा दोनों साइड में। इधर से अगर 5 1 को भेजता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज दिए, डाटा 1 तक तो पहुंच गया, लेकिन उसके बाद भी सिग्नल क्या रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, तो उस केस में जो ये वाला टर्मिनल है ये उन पर्टिकुलर सिग्नल्स को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और बस से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो ये हमारी क्या है, बस टोपोलॉजी, जिसमें एक सिंगल केबल होती है और सारे नोड उसी केबल पर अटैच होते हैं। फायदा क्या है, कह रहा है इजी टू सेटअप है, आसानी से सेटअप कर सकते हैं। एक नोड के फेल होने से बाकी नेटवर्क पे कोई असर नहीं होता। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि ये जो केबल होती है कंटिन्यूअस होती है, अगर हमें बाद में नेटवर्क को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, अभी 5 सिस्टम हमने कहा, हम 6 सिस्टम या 4 सिस्टम और लगाना चाहते हैं, तो उस केस में जो आपकी केबल है वो तो लिमिटेड थी,
फिर हम जो फ्लेक्सिबिलिटी यानी नेटवर्क को और ज़्यादा एक्सपेंड जब करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी क्या इसकी डिसएडवांटेज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहे हैं, जब भी आपके सिग्नल्स बस के ऊपर ट्रैवल करें यानी केबल के ऊपर आए तो वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आपके डेस्टिनेशन वाले सिस्टम तक पहुंच जाए। अदरवाइज आपका डाटा हो सकता है बीच में ही क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। तो यानी आपके जो सिग्नल्स हैं वो क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद आते हैं मैश टोपोलॉजी पे, जो हमारी लास्ट टोपोलॉजी है। तो मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा, आपके जितने भी सिस्टम होंगे वो सारे के सारे जो हैं आपस में कनेक्ट होंगे। टोपोलॉजी के अंदर जैसा मैं आपको बता रहा था कि सारे सिस्टम जो हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है होता, सारे एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। और जब डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो कम्युनिकेशन फास्ट होता है, बहुत जल्दी चीजें एक से दूसरे सिस्टम तक पहुंचती हैं। तो देखिए मैश टोपोलॉजी में इसने बताया भी है, कह रहे ऑल नोड्स आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर दैट अलाउ ईच नोड टू हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद अदर नोड्स इन द नेटवर्क। इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होंगी, कह रहे अगर एक नोड खराब हो गया तो बाकी नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप अगर डायग्राम में देखें, मान लो हम यहाँ बना लेते हैं उस डायग्राम को दोबारा, इसमें सारे नोड एक दूसरे से डायरेक्टली क्या है, कनेक्ट हैं, कोई भी सेंट्रल डिवाइस नहीं है। एक नोड खराब हो गया तो बाकी वाले सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो यानी नेटवर्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जब डायरेक्टली कनेक्ट होंगे, सिस्टम डायरेक्टली कनेक्ट होंगे तो एक दूसरे को डाटा पास नहीं करेंगे, डाटा डायरेक्टली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर पहुंचेगा, तो कम्युनिकेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हमें मान लो कोई नया सिस्टम ऐड करना है इसमें, तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। हमें जो केबल्स हैं केवल वही कनेक्ट करनी है, जबकि बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां पर जो केबल थी वो एक कंटिन्यूस केबल थी, लिमिटेड थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम नंबर ऑफ सिस्टम्स को ऐड कर सकते हैं कभी भी अपने नेटवर्क में। डिसएडवांटेज क्या होंगी, जब सारे सिस्टम इंडिविजुअली कनेक्ट होते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ केबल्स जो हमारी ज्यादा हो जाती है, और नंबर ऑफ केबल ज्यादा हो जाती है तो नंबर ऑफ केबल को परचेज करने की जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा हो जाएगी, और कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो एक्सपेंसिव नेटवर्क जो है हमारा वो बनेगा, यानी आपका जो नेटवर्क होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, महंगा होगा। दूसरी बात, जब नंबर ऑफ केबल्स ज्यादा हो जाती है तो उनको मैनेज करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कौन सी केबल किस सिस्टम को कनेक्ट कर रही है, कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, यानी थोड़ा सा मेंटेनेंस के अंदर भी आपका जो है वो डिफिकल्टी फेस होती है। तो ये थी हमारी मैश टोपोलॉजी। हमने आज क्योंकि ये वो सारी टोपोलॉजी जो है कवर कर ली है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा नेटवर्क डिवाइस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, इससे पहले वीडियो को भी देखें। कोई डाउट आता मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में डाउट से रिलेटेड जो भी आपके कमेंट्स होंगे उनसे रिलेटेड एक वीडियो में जरूर बनाऊं। कंटिन्यूसली चीज़ों को बार बार रिपीट करके देखें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने दूसरे स्कूल फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी जो है इन टॉपिक्स को लेकर क्लैरिटी उनकी बनी रहे। चलिए, तब तक के लिए